दोस्तों, एक लड़का जो पिछले 8 सालों से जेल के अंदर बंद है, आज कोर्ट में उसका फैसला होना है। दोस्तों, जज साहिबा यहाँ पर जो लेडीज होती हैं वो सामने बैठी हैं, इधर वकील बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो खुद लड़का सामने कटघरे में खड़ा हुआ है। जज साहिबा जब उससे उसकी अपबीती पूछती हैं तो एक बार के लिए जज साहिबा की आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। दोस्तों, वहीं पर उसी कोर्ट में एक दूसरा मुजरिम भी खड़ा होता है। वो मुजरिम भी कहता है कि इसको निर्दोष फंसाया गया है क्योंकि मैं उस केस में इसको फंसाने में था। गांव के एक दबंग व्यक्ति ने इसको निर्दोष फंसा दिया। दोस्तों, 8 सालों से लगातार वो जेल के अंदर बंद होता है। जज साहिबा जब पूरे मामले के बारे में जानकारी लेते हैं, पूरी जांच पड़ताल वहां पर करवाती हैं, तो इतना बड़ा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है कि इस निर्दोष को क्यों फंसाया गया। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये हकीकत की घटना केरल की है। यहाँ पर विजय नाम का एक लड़का, जिसकी उम्र उस समय महज 17 साल होती है, वो अपने माता पिता के साथ घर पर रहा करता है। लेकिन जो उसकी माँ होती है वो अंधी होती है और पिता विकलांग होते हैं। दोस्तों, छोटी ही उम्र में उसके ऊपर कामकाज का बोझ इस तरह से पड़ जाता है, वो शहर में जाता, वहाँ पर एक कारखाने पर नौकरी किया करता और अपने घर परिवार को इसी तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ाता रहता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है जब गांव का दबंग व्यक्ति उसके सामने आ जाता है, उसकी साइकिल को रोक लेता है और उससे कहने लगता है कि तू कहाँ पर जाता है। तो वो कहता है कि मैं तो शहर में जाता हूँ और वहाँ पर कामकाज किया करता हूँ। तो दबंग व्यक्ति उससे कहता है कि तू मेरे घर पर काम क्यों नहीं कर लेता, यहीं पर तुझे काम मिल जाएगा, तू यहीं पर अपने घर परिवार को चलाया करेगा। लेकिन यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि साहब, आप तो मुझे 10 दिन 5 दिन का काम दे दोगे, लेकिन उसके बाद मुझे काम कहाँ से मिलेगा। वहाँ पर मेरी रेगुलर की नौकरी लगी हुई है, मैं वहाँ पर ही काम करूँगा, मैं आपके पास नहीं आऊँगा। दोस्तों, दबंग व्यक्ति को इस तरह की बातें बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं और बुरी लगकर वो मन ही मन इससे बदला लेने की सोचने लगता है। दोस्तों, होता कुछ ऐसा है, यहाँ पर ये लड़का अपनी नौकरी करने लगता है और एक दिन का वाक़या होता है जब दबंग व्यक्ति किसी अपने दुश्मन को अपने गुंडों से मरवा देता है और उसे जंगल में फेंकवा देता है। और फिर वहीं पर जो उसके गुंडे होते हैं इस लड़के विजय का इंतजार कर रहे होते हैं। रात को करीब 7:30 पौने 8 बजे का वक्त रहा होगा। इधर बारिश का समय होता है, बिजली चमक रही होती है और इधर इस विजय को सामने एक बैग पड़ा दिखाई देता है। उस बैग को देखकर ये सोचने लगता है, पता नहीं किसी व्यक्ति का बैग गिर गया होगा, इसे उठा ले और तू गांव की तरफ लेकर चला, अगर किसी का होगा तो तेरे से ले जाएगा। वो खुलकर भी उस बैग को नहीं देखता। दोस्तों, वो बैग को उठा लेता है, उठाकर अपनी साइकिल के साथ आगे की तरफ चलने लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ी आगे जाता है, थोड़ी आगे ही वहाँ पर पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है, क्योंकि वो जो गुंडे होते हैं वो पहले ही पुलिस को खबर कर देते हैं कि यहाँ पर एक आदमी को मार दिया गया है और मरने वाला है, वो सबूत के साथ आ रहा है। पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस उस लड़के को पकड़ लेती है और उससे कहने लगती है कि तूने उस व्यक्ति को क्यों मारा है। तो यहाँ पर वो लड़का कहने लगता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, मुझे नहीं पता कि यहाँ पर हुआ क्या है, मैं तो अपनी ड्यूटी से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग ऐसा कैसे कह रहे हो कि मैंने किसी को मार दिया, मुझे तो पता भी नहीं। फिर उससे कहते हैं कि ये बैग दिखाओ। उसका बैग देखा जाता है तो उस बैग के अंदर एक पिस्टन रखी होती है। दोस्तों, जब पिस्टन को देखा जाता है तो पुलिस वाले तुरंत ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लेते हैं और फिर उसे जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, इधर जो उसके बूढ़े माता पिता होते हैं, माँ अंधी होती है, पिता विकलांग होते हैं, वो अपने बेटे का रात तक इंतजार करते हैं, बेटा नहीं आता। इधर उधर के लोगों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चल पाता। अगले दिन पता चलता है कि तुम्हारा बेटा तो जेल में चला गया है, एक आदमी की मौत हो गई, उसके जुर्म में उसे जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, माँ यहाँ पर भूखी प्यासी रहती है और अपने बेटे के वियोग में अपनी अंतिम सांसें छोड़ देती है और यहाँ पर माँ की मौत हो जाती है। 4 दिन के बाद ही माँ मर जाती है।
है। दोस्तों, यहाँ पर उस बेटे को माँ के अंतिम क्रियाक्रम में भी नहीं बुलाया जाता और यहाँ पर जो पिता होता है वो भी अपने बेटे और अपनी पत्नी के वियोग में इसी तरह से तड़पता रहता है। अपने बेटे को बचाने के लिए तमाम तरह के यत्न करता है, लेकिन कहीं से भी उसको कोई मदद नहीं मिल पाती। लास्ट में आकर वो भी अपनी अंतिम सांसें छोड़ देता है। दोस्तों, वो छोटी सी उम्र का बालक, जिसकी उम्र महज अब 18 साल होती है, और उस 18 साल के बालक के साथ इतना ज़्यादा गलत काम हो जाता है। उसके माता पिता यहाँ पर दोनों के दोनों उसके वियोग में मर जाते हैं और वो खुद सलाखों के अंदर बंद होता है। पर जो दबंग व्यक्ति होता है कुछ से साठगांठ कर कर उसके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करवा देता है और उसे जेल के अंदर बंद करवा देता है। दोस्तों, धीरे धीरे मामला कोर्ट में चलता रहता है। लगभग 8 साल का समय इसी तरह से उस लड़के को बंद हुए हो जाते हैं। यहाँ पर इसी कोर्ट में अब एक और नई महिला जज आती हैं। महिला जज होती हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती हैं। जब इस लड़के का केस महिला जज के पास आता है तो पूरी स्टडी उस केस की जाती है। फिर उस लड़के से पूछा जाता है तो लड़का यही कहता है कि मैडम जी, मैं तो एक गरीब परिवार का लड़का हूं, मुझे तो ज़बरदस्ती फंसाया गया है। मैंने उस व्यक्ति की शक्ल तक नहीं देखी, मुझे उसकी शक्ल के बारे में भी नहीं पता और यहाँ पर मुझे ज़बरदस्ती फंसाया गया है। दोस्तों, वहीं पर उसी कोर्ट में एक लड़के की और सुनवाई चल रही थी। वो लड़का इसी केस में इन्वॉल्व होता है। इस लड़के को फंसाने में उसका हाथ होता है। आज उसी लड़के को वही दबंग व्यक्ति फंसा देता है। यानी कि इस लड़के को भी फंसाने वाला दबंग व्यक्ति था, आज इस दूसरे लड़के को भी वही दबंग व्यक्ति फंसा देता है। दूसरा लड़का होता है, वो दबंग व्यक्ति के खिलाफ कहता है कि उसने ही मुझे फंसाया था और इस लड़के को भी उसने ही फंसाया था। जब इस लड़के को फंसाया गया था मैं उस केस में शामिल था और आज मुझे भी उसने फंसा दिया। वो तो बहुत ही गलत आदमी है, ये लड़का निर्दोष है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को इसकी दोबारा से जांच पड़ताल की आज्ञा दी जाती है। पुलिस दोबारा से जांच पड़ताल करती है। जिस फैक्ट्री में से काम करके आया था उस फैक्ट्री में से टाइमिंग देखी जाती है और जब वो व्यक्ति मरा था उस व्यक्ति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी टाइमिंग लिखी थी। जब ये व्यक्ति अपनी ड्यूटी से निकल कर आ रहा था उससे 1 घंटे पहले ही उस व्यक्ति की मौत हो चुकी होती है। जो सबूत होते हैं सारे के सारे इस लड़के के फेवर में मिल जाते हैं। तुरंत ही पुलिस को आदेश दिया जाता है और उस दबंग व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। जब दबंग व्यक्ति से पूछताछ की जाती है तो दबंग व्यक्ति पहले तो इधर उधर की बातों से घुमाने लगता है, लेकिन जब पुलिस का रवैया देखता है, कोर्ट का दबाव देखता है तो टूट जाता है और सारा जुर्म कबूल कर लेता है और कहने लगता है कि हाँ, मैंने ही इस लड़के को फंसाया था क्योंकि ये मेरी बात नहीं मान रहा था। दोस्तों, एक बात उसने नहीं मानी तो उसकी वजह से उस दबंग व्यक्ति ने उसे सलाखों के पीछे धकेल दिया। उसे नहीं पता कि उसके पीछे उसने कितना बड़ा क्राइम कर दिया। उसके बूढ़े माता पिता की जान ले ली और उस छोटे से बच्चे को जिसकी उम्र महज 18 साल होती है उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। 8 साल उसे सलाखों के पीछे काटने पड़े। दोस्तों, यहाँ पर जो जज साहिबा होती हैं उस लड़के से कहने लगती हैं कि यहाँ पर हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं उनके कुछ लचीलेपन की कारण से, कोर्ट के लचीलेपन के कारण से आपको 8 साल यहाँ पर सज़ा भुगतनी पड़ी। अगर आप चाहो तो किसी के खिलाफ भी आप मानहानि का दावा कर सकते हो। हालांकि जो आपका मुजरिम है उसे तो पकड़ लिया गया है और उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों ने देखा किस तरह से एक दबंग व्यक्ति एक छोटे से बच्चे को अपनी एक जिद के कारण उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।